हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशांत आचार्य। तो आपने इश्यू ऑफ डिवेंचर की सीरीज का पहला वीडियो जो थ्योरी का था वो देखा होगा। अब हम जनरल एंट्रीज का टॉपिक करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट जनरल एंट्रीज की जो इश्यू ऑफ डिवेंचर है वो तीन केस में होता है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। यहाँ पे पार पे भी इश्यू कर सकते हैं डिवेंचर, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, बट शेयर जो है वो हम लोग डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते थे स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा। तो आइए हम लोग एंट्रीज देखते हैं कि एंट्रीज कैसे होगी। सेम एंट्रीज जो आप शेयर वाले पार्ट में डाल रहे थे, सेम एंट्रीज यहां पे आप डिबेंचर में डालोगे। बस शेयर की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, डिबेंचर, और जो वहां पे शेयर कैपिटल होता था उसकी जगह यहां पे आ जाएगा जो भी परसेंटेज और उसके आगे डिबेंचर। तो हम पहली एंट्री देखते हैं। जब हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है डिबेंचर के ऊपर, तो बैंक तो जो भी आपको परसेंटेज गिवन है, जैसे कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमें 8% डिबेंचर गिवन है, तो हम लिखेंगे बैंक टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, पहले रिसीव की एंट्री। फिर हम ट्रांसफर कर देंगे जो भी एप्लीकेशन अमाउंट है हमारी, किसमें, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे सारी की सारी डिबेंचर अकाउंट में। तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर्स। फिर अगर इसी में आपके साथ प्रीमियम का केस है, कौन सी चीज का केस है, प्रीमियम का केस है, तो आप ये एंट्री डालेंगे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको वीडियो के एंड में अमाउंट कैसे डालते हैं वो भी बताऊंगा। फिर नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करवाते हैं। कंपनी क्या करेगी, फिर अलॉटमेंट ड्यू करवाएगी। तो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर। फिर जब रिसीव होगी तो बैंक टू 8% डिबेंचर। अच्छा, ड्यू की एंट्री इन केस ऑफ प्रीमियम ये डलेगी, क्या है, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कि अगर प्रीमियम है तो हम प्रीमियम को क्या करा देंगे, क्रेडिट। और यही हमने एक और केस पता है कि कौन सा, हम डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकते हैं डिबेंचर्स को। तो ये डिस्काउंट वाला केस है। इन केस ऑफ डिस्काउंट 8% डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू टू 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू टू 8% डिबेंचर। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अगर फर्स्ट कॉल कंपनी मंगाती है तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 8% डिबेंचर। सेम इन केस ऑफ अगर प्रीमियम है तो 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और रिसीव करने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी यहां पे परसेंटेज डिबेंचर है फर्स्ट कॉल, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, ये रिसीव की एंट्री होगी। इन केस ऑफ डिस्काउंट, अगर आप डिबेंचर किस में इश्यू कर रहे हो, डिस्काउंट के केस में इश्यू कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्काउंट है वो एक तरीके से कंपनी को क्या है, लॉस भी होगा। तो वो वापस रिटर्न ऑफ करने के लिए वो या तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, उसको राइट ऑफ करने के लिए, या दूसरा किसका, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। तो हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और सिक्योरिटी प्रीमियम टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये एंट्री आपको डालनी है इन केस अगर आपने डिबेंचर्स किस पे इश्यू कर रखे हैं, डिस्काउंट पे इश्यू कर रखे हैं, तो आपको ये एंट्री मस्ट है डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात रहती है कि हम अमाउंट कैसे डालेंगे। तो हमें अमाउंट डालने पड़ेंगे। जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो इश्यू करिए 20,000 डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड उसके पास है 20,000, कितने, 20,000। अब एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 10 रुपीज है। कितने रुपीज, फेस वैल्यू हम लिख लेते हैं 10 रुपीज है। ये पार का केस है जिसमें हम क्या करेंगे, पार के केस में हम एज इट इज एंट्री डालेंगे। तो जो पेबल एज फॉलोज, ये कैसे है कि एप्लीकेशन में मान लेते हैं 4 रुपए, अलॉटमेंट पे हम लोग लिख देते हैं 3 रुपए, और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, अच्छा कॉल यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, सेकंड कॉल भी हो सकती है, वो कंपनी की अपनी जो मेमोरेंडम है उसके हिसाब से वो कितने भी कॉल्स कर सकते हैं। तो हमने इस केस में सिर्फ और सिर्फ कितने, फर्स्ट कॉल यानी एक ही कॉल करी है, तो इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हमारे पास बैलेंस यानी 3 रुपीज की ये बच जाएगी, तो हमने लिख लिया फर्स्ट कॉल कितने की, हमारे पास 3 रुपीज की। तो हम एंट्री देखते हैं कैसे डालेंगे। 20,000 डिबेंचर इश्यूड है, फेस वैल्यू एक की 10 है, एप्लीकेशन मनी कितनी है 4 रुपीज। तो हम यहाँ पे अमाउंट कैसे डालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास एप्लीकेशन मनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी है 4 रुपीज, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 80,000। कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, 80,000। 80,000 यहाँ पे और 80,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब बात आती है सारा का सारा पैसा हम किस में ट्रांसफर करेंगे, वापस से डिबेंचर अकाउंट में। अब ये केस किसका है, पार का केस है, तो पार वाले केस में ये एज इट इज हम अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे पार वाले केस में हम एज इट इज अमाउंट लिख देंगे। अगर ये प्रीमियम का केस होता, मान लो कि 4 रुपीज एप्लीकेशन मनी है, इसमें क्या है 3 रुपीज तो एप्लीकेशन और 1 रुपीज क्या है प्रीमियम, 3 रुपए किसके है एप्लीकेशन का और 1 रुपए प्रीमियम का है। तो हम इस केस में अब क्या कर देंगे,
20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 80,000 तो एज इट इज आएंगे, और डिबेंचर वाले में कितने आ जाएंगे 20,000 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल में जो हमारे पास डिबेंचर की वैल्यू है यानी 3 रुपीज, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कितने का है 1 रुपीज का, तो हम 20,000 इंटू 1 इसमें ऐसे डिवाइड कर देंगे। ये है प्रीमियम के केस में। अब अलॉटमेंट वाले में हम कैसा अमाउंट डालेंगे, तो ड्यू करनी है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड है 20,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट करनी है हमारे पास 3 रुपीज, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहां पे भी सेम अमाउंट आ जाएगी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। बट यही अगर हमारे पास प्रीमियम का केस है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम मान लो हमारे पास अलॉटमेंट पे कितने गिवन है 2 रुपीज ये, और प्रीमियम मनी है हमारे पास 1 रुपए का, सो 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3, और जो हमारे पास 2 रुपए है वो डिबेंचर अकाउंट में चले जाएंगे, सो 20,000 इंटू 2, और प्रीमियम में कितना आ जाएंगे 20,000 इंटू 1, 20,000 इंटू 1, क्योंकि 1 रुपए किसका था हमारे पास प्रीमियम का। अब बात आती है फर्स्ट कॉल की, किसकी फर्स्ट कॉल की। अच्छा, अगर डिबेंचर डिस्काउंट भी इश्यू हो रहा है तो उसका भी केस देख लेते हैं क्या होगा। मान लीजिए कि 10 रुपीज फेस वैल्यू थी, क्या थी 10 रुपीज फेस वैल्यू थी, हम मान लो उसको डिस्काउंट दे रहे हैं कितने रुपए का 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने रुपए का 2 रुपए का हम लोग उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारे पास अलॉटमेंट है 3 रुपए का, हम इसमें 1 रुपए अलॉटमेंट मनी मान लेते हैं और 2 रुपए हम लोग क्या मान लेंगे डिस्काउंट, तो डिबेंचर अलॉटमेंट में हमारे पास होगा 1 रुपीज, और जो डिस्काउंट है उसमें हम लोग लिख देंगे 2 रुपीज, और टोटल में यहाँ पे आ जाएंगे 3 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय 20,000। ठीक है, अब हम बैंक टू 8% डिबेंचर, अगर पार वाला केस है तो जो हमारे पास यहाँ पे पैसा है वो एज इट इज हम यहाँ पे क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे। 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 8% डिबेंचर। अब यहाँ पे हम अमाउंट कैसे डालेंगे, जो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड मल्टीप्लाइड बाय जो वो कॉल के अमाउंट है, सो नंबर ऑफ डिबेंचर यानी हमारे पास वो है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल कितने की हमारे पास, फर्स्ट कॉल है हमारे पास 3 रुपीज, तो इंटू में 3, सेम यहाँ पे हम डालेंगे 20,000 मल्टीप्लाइड बाय जितने की फर्स्ट कॉल है। अब अगर प्रीमियम वाला केस है तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय जो हमारी फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज, तो हम लिख देंगे 3 रुपीज 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। बट हमें पता है कि कौन सा केस है प्रीमियम का, तो हम प्रीमियम मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉल हमारी 1 रुपए की और 2 रुपए यहाँ पे क्या है प्रीमियम, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 8% डिबेंचर में आ जाएगा 1 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय जो हमने नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू करे हैं 20,000, और प्रीमियम हम लिख देंगे 2 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय जो नंबर ऑफ डिबेंचर हमने इश्यू करे। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे अमाउंट डालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज का टॉपिक है वो खत्म होता है। एक जर्नल एंट्री ये आपको हमेशा याद रखनी है, जब अगर आप डिस्काउंट का केस कर रहे हो तो आप यहाँ पे हमेशा वो एंट्री डालोगे। एंट्री में अमाउंट कैसे डालेंगे कि जितना भी आप डिस्काउंट दे रहे हो, मान लो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना डिस्काउंट है 40,000 का डिस्काउंट है, तो हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हम सारा का सारा पैसा किसमें डाल देंगे, यहाँ पे 40,000 डीसी में डाल देंगे। बट इन केस मान लेते हैं कि हमारे पास 10,000 प्रीमियम अकाउंट में भी है, इन केस हमारे पास 10,000 प्रीमियम अकाउंट में है, तो हम क्या करेंगे 10,000 यहां लिख देंगे, और जो बचा हुआ पैसा है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर लेंगे। भाई जो पैसा प्रीमियम से राइट ऑफ हो सकता है वो हमने प्रीमियम से करवा लिया, और जो स्टेट बच गया वो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, और डिस्काउंट ऑन इश्यू में जो टोटल वैल्यू हमारी डिस्काउंट की है हम वहां पे वो लिख देंगे। तो हमारे साथ हमने ये क्या करा, जर्नल एंट्रीज का जो टॉपिक था इश्यू ऑफ डिवेंचर का, ये कंप्लीट खत्म हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें और क्वेश्चंस देखेंगे इन्हीं के ऊपर बेस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।